हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एसआर बिहार बीएससी क्लासेस में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने यहाँ पर थंबनेल में देख ही लिया होगा कि जितने भी साथी हमारे बिहार राज्य से हैं और बिहार राज्य में ब्रावो यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला लेना चाहते हैं या वहां पर वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। और अगर आप ब्रावो यूनिवर्सिटी से भी नहीं है ना, आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन ले रहे हैं, तो भी आप इसको जरूर देख लेना, क्योंकि आने वाले टाइम में अब जो आवेदन होगा इसी तरीके से ऑनलाइन ही होगा। जैसा कि हमको सबको पता है कि अभी अभी नोटिफिकेशन जारी किया गया है हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से कि भाई अब ऐप से भी दे सकेंगे आवेदन। ये क्या पूरा मामला है, इस पर हम पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। और चर्चा करें उससे पहले सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम यहां पर लेकर के आते रहते हैं और अपनी क्लासेस तो हम चलाते ही हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको बताना चाहूंगा कि ये न्यूज जो आई है ना, निकल करके सोर्सेस से क्या कह रही है। तो इसमें कुछ मैंने पॉइंट्स बनाए हैं, उन पॉइंट्स के माध्यम से हम पूरी न्यूज को समझ लेंगे। इसको पढ़ेंगे आप, टाइम नहीं है, बस 2 मिनट लगेगा आपको पूरा समझने में क्या है पूरा माजरा। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे कि न्यूज किस बारे में है ना। फिर अब जब न्यूज के बारे में पता चल जाएगा तो हमको समझना रहेगा कि कौन कौन आवेदन कर सकता है। फिर हम देखेंगे कि आवेदन कैसे होगा, है ना, क्योंकि आपको एडमिशन लेना है। अब एडमिशन लेने के लिए आपको आवेदन ऑनलाइन करना होगा, कॉलेज में नहीं जाना होगा। आप कॉलेज नहीं जाएंगे, अब एप्लीकेशन के माध्यम से, है ना, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही क्या करेंगे, अपना दाखिला या अपना एडमिशन लेने के लिए पूरा का पूरा वहां पर अपडेट डालेंगे और फिर जाकर के आपका वहां पर एडमिशन होगा। कैसे होगा वही सब हमको यहाँ पर समझना है। तो आवेदन कैसे होगा, फीस कितनी रहेगी, कॉलेज कैसे चुनेंगे, आवेदन की तारीख क्या है और क्या आगे होगा, है ना, इन सब पर हम चर्चा करेंगे, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर कि जो न्यूज है ये किस बारे में है। बेटा, न्यूज किस बारे में है, तो आप यहां पर देखिए, जितने भी साथी हमारे यहां पर ब्रावो यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए यहां पर एक प्रोसेस लागू किया गया है। क्या प्रोसेस लागू किया गया है कि एडमिशन लेने के लिए अब आपको ऐप से आवेदन करना होगा। यानी कि इस यूनिवर्सिटी ने एक ऐप डिजाइन किया है, उस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद में पूरा का पूरा वहां पर आपको ब्यौरा भरना पड़ेगा और आप एडमिशन का प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो पूरा माजरा है ये है एडमिशन के लिए, है ना। तो एडमिशन अब आप मोबाइल ऐप और ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से यहां पर लेंगे। यानी कि अगर आपको अपना फॉर्म फिल करना है ना, क्या फिल करना है बच्चे, फॉर्म फिल करना है, तो आप ऑनलाइन यहां पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके लिए अब आपको यूनिवर्सिटी में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो कॉलेज जाने की कोई जरूरत यहां पर नहीं है। दूसरी बात जो हमारे यहां पर है कि कौन कौन आवेदन कर सकता है, तो आप अगर 12th पास स्टूडेंट हैं, अब जाहिर सी बात है ऐसे भी साथी हमारे हैं, फरवरी का महीना है, अब डेफिनेटली यहां पर एग्जाम्स हमारे चल रहे हैं, है ना। 27 फरवरी तक तो हमारे एग्जाम खत्म होंगे सब मिलाकर के। 17-18 तारीख से हमारा हाई स्कूल का एग्जाम चालू हो रहा है, अभी इंटर के एग्जाम हो रहे हैं। तो जितने भी साथी जो 12th पास कर चुके थे पिछली साल और इस साल वो किसी कारणवश अपना एडमिशन नहीं ले पाए थे, तो वो अब आवेदन करना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर आवेदन करने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। तो आप अपना एडमिशन यहां पर ले सकते हैं। या जिन बच्चों के एडमिशन चल रहे हैं, है ना, मतलब एग्जाम चल रहे हैं, एग्जाम खत्म होने के बाद आप अपना यहां पर आवेदन कर सकते हैं। मतलब पूरा माजरा अब ऑनलाइन हो गया है। तो पहले से ही यूनिवर्सिटी ने यहां पर आपको बता दिया कि भैया हम ऑनलाइन यहां पर आपका एडमिशन लेंगे, तो आप पहले से ही अवेयर रहो, क्योंकि जितनी जल्दी आप आवेदन कर दोगे तो कॉलेज में क्या रहता है, सीट रहता है बेटा, है ना। तो जितनी सीट यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेंगी या जितनी सीट वहां पर रखी गई है उतनी सीट पे ही एडमिशन होगा। अब आप ऑनलाइन यहाँ पर एडमिशन करेंगे तो इसमें प्लस और पॉइंट क्या रहेगा वो मैं भी बताऊंगा, प्लस माइनस पॉइंट क्या रहेगा वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो 12th पास आप होने चाहिए। आप किस में एडमिशन लेना चाहते हैं, बीए में लेना चाहते हो, बीएससी में लेना चाहते हो, बीकॉम करना चाहते हो, जो भी आपको अगर करना है ग्रेजुएशन लेवल का, है ना, अंडर ग्रेजुएट लेवल का, तो यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, वो सारे स्टूडेंट चाहे वो मेल हो फीमेल हो, सब यहां पर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि भाई आवेदन कैसे होगा, इंपॉर्टेंट है, आवेदन कैसे होगा। तो देखिए, सबसे पहले यहां पर पहला स्टेप में आपको क्या करना है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद में आपको इसमें अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिर स्टेप सेकंड में आपको पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट यहां पर मांगता है वो डालना पड़ेगा। जैसे आपका 10th पास हो गया होगा, है ना, तो वो 10th की मार्कशीट यहां पर आपको अपलोड करनी है। 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है। आपको अपना फोटो अपलोड करना रहेगा, रिसेंट का फोटो होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 4 साल 5 साल पुराना है, नहीं। आप आपका अपना सिग्नेचर यहां पर अपडेटेड सिग्नेचर डालें। और आधार कार्ड तो बच्चा आपका लगेगा ही लगेगा, ये एक आईडी प्रूफ के रूप में आपको यहां पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा।
तो ये डॉक्यूमेंट यहां पर आपको अपलोड करना अनिवार्य है। जैसे ही आप ये सब अपलोड करोगे, है ना, तो आवेदन आपका यानी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर आपसे फीस का प्रोसेस यहां पर पूछेगा कि आपको फीस कटवानी रहेगी अब, ठीक है। तो जितना आपने स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन किया, स्टेप 2 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा, देन उसके बाद में क्या होगा, आपका यहां पर पैसा कटेगा और पैसा यहां पर रखा गया है बेटा अच्छा खासा, यानी 600 रुपए आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी, ये कंपलसरी है ना। 600 रुपए अभी यहां पर है, हो सकता है ये बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, तो कोई बड़ी बात नहीं। ये यहाँ पर इंक्रीज भी हो सकती है और घट भी सकती है। तो जितनी जल्दी हो सके अपना एडमिशन पक्का करें। अभी मैं बताऊंगा क्यों पहले करें और क्यों बाद में करें, तो सब कुछ और इसका प्लस और माइनस क्या रहेगा वो भी बताएंगे। अच्छा, कॉलेज कैसे चुनेंगे आप? तो कॉलेज चुनने के लिए देखिए, यूनिवर्सिटी ने अपने नोटिफिकेशन में साफ-साफ बोला है कि आपको हम 5 कॉलेज का ऑप्शन देंगे। कितने कॉलेज का ऑप्शन मिलेगा आपको? 5 कॉलेज का ऑप्शन मिलेगा आपके डॉक्यूमेंट्स के आधार पर। फिर कम से कम आप 3 कॉलेज को वहां पर टिक करेंगे। कितने कॉलेज चुनने रहेंगे? 3 कॉलेज चुनने रहेंगे। सबसे पहली प्रायोरिटी में आप कौन सा लेना चाहते हो? अगर ये नहीं मिला तो दूसरी प्रायोरिटी में कौन सा रहेगा? और तीसरी प्रायोरिटी तो भैया रहती ही नहीं किसी की। तो पहली होती है, दूसरी होती है। पहली में ही मोस्ट प्रोबेबली आपका हो जाए तो आप बड़े खुश रहेंगे। नहीं होता है तो दूसरे में आपका हो जाए तो भी आप संतुष्ट रहेंगे। और तीसरे में अगर आपने चुना है तो फिर यार फिर तो मजबूरी है, बीएससी कर रहे हैं या बीए करना है या कुछ करना है तो हमको तीसरे तो करना ही करना है ना, तो चलो कर लेते हैं, ऐसा वाला आ जाता है ना। तो चुनना जरूरी है। अच्छा, मेरिट के हिसाब से आपका अलॉटमेंट होगा। ये यहां पर आपका प्लस और नेगेटिव पॉइंट रहेगा। क्या प्लस पॉइंट रहेगा? देखिए, मेरिट के हिसाब से अगर यहां पर आपका एडमिशन हो रहा है तो फर्स्ट प्रायोरिटी उन बच्चों को मिलेगी जिनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं इंटर में, यानी कि हाई स्कूल और इंटर का मिला करके जो आपका मेरिट बनेगा उस बेसिस पर आपको पहला वाला कॉलेज मिल जाएगा। यानी अगर मार्क आपके अच्छे हैं बच्चे तो आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, दैट मींस जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो। और मार्क अगर आपके अच्छे नहीं, मार्क्स अगर अच्छे नहीं है बेटा, तो क्या होगा आपको? अब ऐसा थोड़ी ना घटिया कॉलेज मिलेगा भैया, घटिया नहीं मिलेगा, मतलब दूसरा जो ऑप्शन आप चुनेंगे उसमें आपका दाखिला होगा। और पहला ऑप्शन हम तभी लेते कि भैया पहले वाले में हो जाए, है ना, आपको यूनिवर्सिटी में ही मिल जाए दाखिला। तो ये अलॉटमेंट आपका प्लस और नेगेटिव में रहेगा। मतलब आप होशियार हैं, आपको पढ़ना भी है, मजा भी आ रहा है, सब कुछ आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, है ना। आप हो सकता था कि इस यूनिवर्सिटी में अगर मान लो आप जाते तो वहां टॉप कर सकते थे, लेकिन अब मेरिट के आधार पर हो गया तो क्या होगा? मेरिट के आधार पर हो गया तो वही बच्चा वहां पर जाएगा जिसका हाई रैंक बनेगा। अब हाई रैंक वाला वहां पहुंच रहा है, लो जो रैंक वाला है वो बेटा दूसरे ऑप्शन वाले कॉलेज में जाएगा, है ना। तो ये यहाँ पर प्लस नेगेटिव पॉइंट आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद में आवेदन की अगर हम तारीख की बात करें तो आप 15 मई तक ये आवेदन कर सकते हैं। और मैं तो यूं कहूंगा कि अगर आपको बीएससी या बीए बीकॉम करना है तो आप 15 मई तक का इंतजार ना करो, है ना। फरवरी के बाद में मार्च में आवेदन कर डालो, क्योंकि अगर आपको करना है तो, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो, है ना। और मई तक आते आते अगर मान लो आपका मन करता है कि चलो यार कुछ नहीं कर रहे हैं जीवन में तो यही कर लें, तो भैया फिर कर लेना, है ना। तो 15 मई तक लास्ट डेट यहां पर दी गई है, आप 15 मई तक आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में आगे क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है कि हमने आवेदन कर लिया, अब क्या? तो देखिए भैया, फॉर्म भरने के बाद में आपको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा जिसका फोटोकॉपी आपको रख लेना है या मोबाइल में सेव रहेगा। उसके बाद में एक मेरिट लिस्ट बनेगी, उस मेरिट लिस्ट के आधार पर आपको कॉलेज अलॉट होगा। आप वहां पर देखोगे भैया कि आपको कौन सा कॉलेज मिला, क्योंकि 3 कॉलेज आप यहां पर डालोगे, किस कॉलेज में आपका दाखिला होगा वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। और फिर एडमिशन कंफर्म करना होगा। जैसे ही आपको ये अलॉट कर दिया जाएगा कॉलेज, उसके बाद में आपको एडमिशन कंफर्म करना होगा, कॉलेज में जाना पड़ेगा, कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह वहां पर जमा करने पड़ेंगे, जिससे आपका एडमिशन हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या भैया? उसके बाद क्या? तो उसके बाद मेरे भाई सिर्फ इतना कि जब ये सब पूरा प्रोसेस हो जाएगा और आप आ जाओगे कहां पर? कॉलेज में। अब आपने शुरू कर दिया है प्रथम सेमेस्टर या प्रथम वर्ष का पहला सेमेस्टर, या आप द्वितीय सेमेस्टर अपना शुरू किए हैं, तृतीय सेमेस्टर शुरू किए हैं। उसके बाद क्या? तो उसके बाद मिलेगा कि हमसे यहां नहीं आना है बच्चे, आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा लेना है। अगर आप बीएससी के छात्र हैं और आपने अपने कोर्स में जूलॉजी मेजर, बॉटनी मेजर या फिजिक्स मेजर या केमिस्ट्री मेजर लिया है, तो अब आपकी तैयारी कराने के लिए हम यहां पर आपके साथ में हैं, ठीक है। तो इसके आगे क्या? इसके आगे अब पढ़ाई, और पढ़ाई के लिए आप अपनी सेल्फ स्टडी करिए, कॉलेज में जाइए, वहां पढ़िए, और जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर भी आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, अच्छा लगना मीन्स समझ में आता है, आपके डाउट क्लियर होते हैं, आप वहां से अपना पढ़ाई करिए, है ना। तो बच्चों बस इतनी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट यहां पर ये निकल के आया है यूनिवर्सिटी की तरफ से। इससे बहुत सुविधा हो जाएगी
कि एडमिशन जो बड़ा लेट होता था, है ना? बड़ा लंबा समय लग जाता था कि भाई कब सेशन स्टार्ट होगा, कब नहीं। तो अब मेरिट लिस्ट के आधार पर उन बच्चों को पहले ही सेलेक्ट कर लिया जाएगा कि भैया इनको ये कॉलेज मिल गया है। फिर सीधे डेट आएगी, भैया इस तारीख से आपकी क्लास प्रारंभ होंगी, आना शुरू करो, है ना? फिर छटनी-वटनी कुछ नहीं करना है कि नहीं ये बच्चा नहीं, ये बच्चा नहीं, नहीं। ऑनलाइन ही है, सब ऑटोमेटिक रहेगा। यहाँ पर सो चुन करके आपको वहाँ पर आ जाएगा। आपने जो अपना कॉलेज चुना होगा वहां पर आप जाकर के अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। ठीक है? तो अगर ये इन्फॉर्मेशन बच्चा आपको वैल्यूएबल लगी है तो इसको शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा अपने क्षेत्र में, अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ में, जिससे हमको भी सपोर्ट मिलेगा। और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा इन्फॉर्मेशन और बहुत सारा क्लास का कंटेंट हम प्रोवाइड करते रहते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।